नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है उत्तराखंड से। जी हाँ, इसमें उत्तराखंड का जो कांड हुआ है वो पूरे देश में इसमें लोगों में गुस्सा है। हम चर्चा कर रहे हैं अंकिता भंडारी के ऊपर। जी हाँ, अंकिता भंडारी के साथ में जो हुआ, जिस तरह से उनके साथ में हादसा हुआ उसके साथ में, और जिस तरह से उसका रिजल्ट देख रहे हैं लोग, और उसमें नेता लोग हैं, और जिस तरह से रिसॉर्ट के अंदर जिस तरह से उसको तड़पाया गया, मारा गया, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे आप? अंकिता भंडारी तो गई, ऐसे न जाने कितने अंकिता भंडारी होंगे जो अभी मतलब तिल तिल की घूट पी के अपना जॉब कर रही है। ऐसा क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा होता है? सर, कैसे है ना कि अंकिता भंडारी तो अभी दुनिया में नहीं रही। और दुनिया में ऐसे लाखों अंकिता भंडारी है अभी भी जी, जो इस तरह की परेशान ज़िंदगी जी रही है। अभी उत्तराखंड में बहुत बड़ा बवाल उसके ऊपर मचा है। वो रिसोर्ट भी तोड़ दिया जी गवर्नमेंट ने। यह अच्छी बात लगी। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कुछ उसके पिताजी ने बोला कि भाई उसमें प्रूफ हो सकते थे, एविडेंस, वो भी एविडेंस गया होगा वगैरह, मगर ऐसा नहीं है। पुलिस ने जो भी कलेक्ट करना था कर लिया है पहले। और उसका जो मित्र था जिसको वो मैसेजेस भेजती थी, उसने भी अपना एविडेंस दे दिया। एविडेंस मोबाइल सरेंडर करके पूरे दे दिए, जिसमें उसने अपने हाल हकीकत बताई है, जो बहुत शर्मनाक और दर्दनाक है। ऐसे दोनों हैं। तो ऐसा है कि लड़कियों के मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ये हमारे संस्कृति में एक नई विकृति है। वो पूरा किस्सा जो है, मैं गुजारिश करूँगा कि नवभारत टाइम्स आप उसके लिए पढ़ो। पिछले 2-4 दिन के जो नवभारत टाइम्स है वो पढ़ने चाहिए। नवभारत टाइम्स ने जिस तरह से सर ये पूरा मामला दिया है, मामला उठाया, और मेरे को तो लगता है कि उनके दबाव में आकर ही सरकार एक्शन में आई है। तो कैसे है ना कि उसके जो आज मैंने पढ़ा पूरा नवभारत टाइम्स का 3 दिन का पूरा सारांश पढ़ा, तो उसमें वो दिखाई देता है कि लड़की कैसी मजबूर होती है। देखो कि उसने अपने मित्र को ये लिखा है कि ये जो वीआईपी आते हैं तो ये मुझे फोर्स करते हैं कि चलो तुमको 10,000 रुपये देते हैं, तुम वीआईपी की सेवा करो। अब ये सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि क्या उसको पानी ला के दो, ये ला के दो, फिज़िकल उसको कुछ सेटिस्फेक्शन दो, इस प्रकार से होता है। तो उसने बोला कि मैं कोई ऐसी गंदी लड़की नहीं हूँ कि इस तरह से पैसे के लिए कुछ को बेच दूँ। ये भी उसने लिखा है। मतलब कितनी स्वाभिमानी लड़की थी। अभी ऐसा हुआ है कि उसने बात नहीं मानने पर उनके होटल के जो मालिक, जो इनका पिता एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने उठा के उसको नदी में फेंक दिया। मतलब कितनी उन्मत्तता। पशु से भी बदतर। पशु भी इस तरह की घिनौनी हरकत पशु कहाँ कभी ऐसा हाथ से करते, ऐसा पशु बदनाम करते हैं, हरकत की है। मुझे इसमें एक ही में ऐसी सर, ये अभी बड़े बड़े रिसोर्ट होटल्स, और मुंबई में तो कैसे कॉल गर्ल्स होती है, और एक बात चलती है आजकल कंपेनियन करके। तो पेपर में आप ऑनलाइन देखेंगे तो कंपेनियन के इश्तेहार आते हैं। वो क्या करते हैं कि शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कंपनी देते हैं लोगों को। और इसमें सर कम से कम मुंबई में मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार लड़कियाँ हैं जो एस्कॉर्ट करके काम करती हैं। उनको एस्कॉर्ट बोला जाता है। और शाम 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक वो काम करती है। उसमें तो कुछ ऐसी कि वो कंप्यूटर इसमें उसमें एकदम वाकिफ़ है। वो उनकी पीए करके जाती है, सेक्रेटरी करके जाती है, लैपटॉप पे जो भी करके देना है उनका वो भी करके देती है, और बाकी जो वो छीनते हैं वो भी छीनने देती है। उसमें 2 प्रकार है। एक वॉलंटरीली कुछ लड़कियां इसमें आती हैं, मगर उनकी आर्थिक मजबूरी होती है। मतलब वॉलंटरी क्यों बोले हम, उनको क्यों बदनाम करें? उनके ऊपर भी ये प्रोफेशन में जाना मजबूरी होती है। कोई लड़की मजबूरी ही होगी तभी वो वेश्या व्यवसाय में जाएगी, खुद ब खुद थोड़ी जाएगी। तो उनके प्रति भी अपने मन में सहानुभूति होनी चाहिए। और कुछ जो है वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके वीडियो निकालते हैं, वो वीडियो दिखा के उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये करते हैं। तो ये जो अंकिता है ना, ऐसी बहुत सारी अंकिता मेरे ख्याल से हर 10वें होटल में ये चलता होगा, 10वें रिसोर्ट में चलता होगा। मतलब 10% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह से उनका जो स्टाफ है उसका मिसयूज़ करते ही है। 10%, ज़्यादा भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, मगर जहाँ तक मेरी मालूमात है 10% लोग तो ये करते हैं। अब मैं ये हमारी जो बहनें हैं जो ये सब भुगत रही है, इनको सलाह ये दूंगा कि
भले नौकरी खोने का डर है, उससे क्या होता है वो सब जो है वो अपनी जगह है, मगर ऐसे षड्यंत्र के सामने झुकना नहीं चाहिए। पैसे के लिए नहीं, मजबूरी से नहीं, किसी भी नहीं। जिस समय पहली बार वो बोलता है कि तुम इस तरह से कुछ गंदा काम करो, उसको बोलना चाहिए कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूँगी। उसको पुलिस में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए या तो छोड़ देना चाहिए वो जॉब। इसमें भी लड़की की मजबूरी मुझे दिख रही है कि बार बार वो रोज़ उसको मैसेज करे कि आज मुझे ये क्लाइंट के पास भेजा, वो क्लाइंट ने गले लगाने की कोशिश की मुझे, तो मैंने प्रतिकार करके वहाँ से जॉब से निकालने की धमकी भी दी, जॉब से निकालने की धमकी दी, वीडियो से धमकी दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो अभी नवरात्र चल रहा है ये स्त्री शक्ति का जागर है। तो मैं ये सुझाव करूँगा कि स्त्रियों के जो प्रतिनिधि हैं, आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, स्त्री संस्था के प्रतिनिधि हैं, उनको भी एक फ्लाइंग स्क्वाड तैयार करना चाहिए और ऐसे जो रिसॉर्ट है ये है वहाँ पे जाके उनसे बात करनी चाहिए कि भाई तुमको कोई परेशानी है क्या। अगर है तो वो रिसॉर्ट मालिक को सबक सिखाना पड़ेगा। पुलिस को भी, लेडीज़ पुलिस का भी बहुत, मेरे ख्याल से वहाँ भी 15-20% 40% लेडीज़ पुलिस है, उनका भी एक स्क्वाड हर एक गांव में होना चाहिए और वहाँ जाके उन लड़कियों से बात करनी चाहिए। ज़रा भी आशंका आई तो उधर उसका FIR करना चाहिए। और बहुत अंकिता का तो सर निर्भया कांड से भी, जी बिल्कुल, निर्भया कांड दिल दहलाने वाली दिल्ली का निर्भया कांड और एक निर्भया कांड की याद आती है। बहुत बुरा हुआ और हमारी जो बहनें हैं उनका ऐसा बुरा ना हो, उसके लिए उनकी मनोशक्ति जागरूक करना और उनको समाज में एक ऐसा लगना चाहिए कि समाज हमारे पीछे खड़ा रहेगा, तभी वो प्रतिकार कर सकेगी। तो मैं समाज को भी आह्वान करूंगा कि ऐसी बदनसीब लड़कियों के पीछे आप आपकी ताकत खड़ी करो, उनको सहारा दो। और पुलिस को भी मैं बोलूँगा कि आप बाद में पंचनामा या पोस्टमार्टम करने मत जाओ, आपका निगरानी होना चाहिए ऐसे रिसोर्ट पे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अंकिता भंडारी के ऊपर, उत्तराखंड की जो हादसे हुए हैं, जो घटना हुई है, जो कांड हुआ है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ में हुआ है, ऐसी हादसा किसी के साथ में ना हो, सारी नारी शक्ति एक हो और यह इस तरह की जो घटनाएं होने से पहले जो है लोगों में जागरूकता है और इसके ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि जो प्रशासन है तो काफ़ी सख्ती से इसके ऊपर इसको लिया है और सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है एक मन को पूरी तरह से हादसा बहुत दुख देती है, पीड़ा होती है। और हम यही कहेंगे कि सभी युवतियों को जो है जहाँ पर भी जॉब करते हैं, खाली रिसोर्ट ही नहीं कि कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, अगर इस तरह की अनहोनी होने से पहले अगर आपको मालूम पड़ता है तो उसके प्रति सतर्क रहें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।